हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी से हिंदी में नामों को बदलना, लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग को अंग्रेजी से हिंदी में नामों को पढ़ना, लिखना और बोलना आसानी से सीख सके। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है MAI, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक्चुअल में इसे उच्चारण क्या करेंगे आपको पता ही नहीं है तो कैसे पढ़िएगा बच्चों? तो इस वीडियो की मदद से आप लोग को यही सिखाने को, यानी यही पढ़ने लिखने का अभ्यास कराने के लिए इस क्लास को लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले M है तो M के लिए हिंदी में म प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? AI है तो ए की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? ए की मात्रा। यह आपका हो जाएगा मैं, ऐसे पढ़ेंगे। फिर वैसा ही यहाँ पर S से दंत स लिखेंगे बच्चों। और यहाँ पर क्या है? U है तो छोटी U की मात्रा और N से न में करना, सुना, ऐसे। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं ना मेरे भाई, तो मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के आऊँगा ना कि आप सब दुनिया में, यानी वर्ल्ड में पूरे कहीं पर भी कोई भी इंग्लिश में लिखे हुए स्पेलिंग दिख जाता है, आसानी से पढ़ लेंगे, उसे बोल करके किसी को समझा भी पाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग धैर्य करके आसानी से एक एक स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। और जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी शब्दों को लिखवा रहा हूँ, इसको जो भी इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करा रहा हूँ, आसानी से इसको देख करके समझिए कैसे बता रहा हूँ, कैसे पढ़ने लिखने को समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बी से ब बनेगा और यहाँ पर क्या है बच्चों? बी से तो ब हो गया और ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है? एल है तो एल से लॉ लिखेंगे और फिर ए है तो आ की मात्रा। यह आपका बोला, ऐसे लिखाएगा। यह जो है ना, ओ की मात्रा एक डंडा है, एक मतलब कि डंडा नहीं है, एक एकले है, ऐसे बो और फिर लॉ में एकार ला, यह होगा बोला। यह दोनों ही एक ही है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप लोग को अनपढ़ है तो समझ नहीं आता होगा, ABCD तो आप लोग को आता नहीं होगा, अनपढ़ होंगे, कैपिटल या फिर स्मॉल में ए से लेकर के जेड तक। तो आप लोग को जो है ना, मेरे प्लेलिस्ट तो मैं बनाया नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बता रहा हूँ कि मेरे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। क्या है? तो 744, क्या है बच्चों? 744 019, यह जो है ना, यह 1 है, 01946। इस नंबर पे आप लोग आसानी से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर मैं कौन सा क्लास देखूं, या फिर सर मेरे को यह डाउट है, प्रॉब्लम है। हेल्प भी होता है मेरा, मैं जो आप लोग को हेल्प भी करने के लिए रेडी हूं। अगर आप लोग कोई हेल्प भी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है लिखने और पढ़ने में, तो मैं सिखा भी सकता हूँ। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग सीख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों? बोला के बाद यहाँ पर M से म पढ़ेंगे तो म हो जाएगा, और U है तो छोटी U की मात्रा, और JHE से बनेगा आपका JH से झ बनेगा तो झ लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है? E है तो ए की मात्रा, मुझे, इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर? ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा क्या है? तो DE से द में जो है ना, ए की मात्रा, दे, और KHO से ख में ओ की मात्रा, देखो, ऐसे होगा। देखिए, मैं हेडिंग लाइन में क्या लिखा हूँ? इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से सीखिए। यानी अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में आप जीरो है ना, तो इस क्लास को देखने के बाद बिल्कुल जीरो से हीरो बनने वाले हो अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने लिखने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ROJI, इसे क्या पढ़ेंगे? रोजी पढ़ेंगे। तो R से बनेगा आपका र, और यहाँ पर क्या है? O है तो O की मात्रा, और J से बनेगा आपका ज, और यहाँ पर आई है छोटी की मात्रा, रोजी, ऐसे लिखेंगे। लेकिन हालांकि यह इंग्लिश के अकॉर्डिंग राइट दिखता है, राइट है, दिखता नहीं है, ऐसे ही लिखाएगा यह इंग्लिश के अकॉर्डिंग। लेकिन रोजी में आप बड़ी ई की मात्रा प्रयोग कीजिएगा। अब क्यों कीजिएगा? यदि यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो छोटी ई का मात्रा ना प्रयोग करते, यह गलत क्यों हो जा रहा है या राइट क्यों हो जा रहा है? तो देखिए, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को यह समझना, क्योंकि जब भी किसी शब्द में एंड में आई लिखा रहता है इंग्लिश में स्पेलिंग में, वहाँ पर जो है ना, बड़ी ई की मात्रा प्रयोग करनी होती है। क्यों प्रयोग करनी होती है? क्योंकि वो लास्ट में जो भी शब्द रहता है उसको थोड़ा खींच करके साउंड उच्चारण किया जाता है। रोजी थोड़ा खींच करके आ रहा है, और रोजी, रोजी थोड़ा सा कम कीजिएगा तो ये कोई शब्द बनता है? रोजी एक शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। और थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो रोजी, बड़ी ई का उच्चारण हो जा रहा है, बड़ी ई का मात्रा का उच्चारण लगाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर रोजी इस टाइप से लिखाएगा, समझ में आया? ओके। फिर यहाँ पर RA से र में एक रा, और MU से म में छोटी U की मात्रा, रामू, इस टाइप से होगा। SI से स में जो है ना, ऐसे
छोटी की मात्रा सी और छोटी की मात्रा इधर से रहेगा। क्लियर, ऐसे छोटी की मात्रा रहता है और इधर से लगाएं तो बड़ी की मात्रा हो जाता है। और टी ऐसे तो में करता, यह होगा आपका सीता, ऐसे होगा। क्लियर, ओके। देन फिर यहाँ पर एस एच से तालाब्य स लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर तालाब्य स हो जाने के बाद डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा इसमें प्रयोग करेंगे। और एल ए से लॉ में कर ला, यह होगा आपका शीला, ऐसे होगा। अब शीला के बाद जस्ट यहाँ पर के से आधा क, और यहाँ पर क्या है वायु से यू, यानी क्यों पढ़ेंगे, ऐसे होगा। क्यों के बाद यहाँ पर क्या है नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ध्यान से, के से क लिखेंगे तो के से क होगा, और के ए से क भी होता है और के ए से क भी होता है। तो क्यों ऐसे होता है, जब भी किसी शब्द में के ए प्रयोग होता है, कोई भी व्यंजन लेटर लिखा रहा है उसमें इसका अंग्रेजी जो है ना के से भी क होगा और के ए से भी क होगा। अब ऐसे क्यों होता है बच्चों, देखिए आप लोग को बता दूं, इन डाउटों को क्लियर कर दूं कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में, व्यंजन अक्षर किसे बोलते हैं पता है आपको, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को बोलते हैं। और स्वर वर्ण क्या इसे पता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यदि आप लोग को मालूम नहीं है तो इसको भी जान लीजिए। देखिए अ से लेकर के अह तक क्या है बच्चों, अ से लेकर के अह तक अक्षरों को बोलते हैं स्वर वर्ण, और क से लेकर के ज्ञ तक क्या बच्चों, क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। तो यह व्यंजन वर्ण जो है ना, व्यंजन अक्षर, यह अ का साउंड जो है ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड मिला हुआ रहता है, लेकिन यह अ का कोई मात्रा वगैरह कुछ नहीं होता है, केवल एक साउंड होता है जो कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है। अगर यह इसका साउंड ना हो तो यह जो व्यंजन अक्षर है ना, क से लेकर के ज्ञ तक की पूरा अक्षर है, यह आधा अधूरा हो जाएगी। तो जब भी मतलब कि क का अंग्रेजी लिखते हैं तो के ए लगाते हैं, क्योंकि के ए नहीं लगाया गया तो वह आधा अक्षर हो जाएगा। तो के ए लगाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अ का अंग्रेजी ए होता है। तो क उच्चारण कीजिए एक बार व्यंजन लेटर, कोई एक शब्द, कोई एक लेटर को उठा करके, मतलब कि आप लोग उच्चारण करके समझ सकते हैं कोई अक्षर को, क, और आर लास्ट में च, और आर लास्ट में प, और आर लास्ट में। तो इसी का रीजन, इसी के कारण बस यहाँ पर अ का अंग्रेजी ए इस्तेमाल करना अति आवश्यक होता है। तो के ए से क बनता है, और सिर्फ के से भी क बनता है, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है। अगर आप इतना जान जाते हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार से पढ़ना और लिखना, स्वर वर्ण व्यंजन अक्षर 12 खड़ी जिसे ककारा बोलते हैं और एबीसीडी, तो बहुत ही इजीली आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो के से क होगा तो के से क लिखते हैं, के ए से क बना हुआ है, और बी एच आई से बनेगा आपका वी, तो यह होगा आपका कवि, ऐसे लिखाएगा। कवि के बाद जस्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डबल ए से आ लिखेंगे और एन ए से नॉमे करना, यह आपका हो जाएगा ऐसे आना। क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पर डबल ए से आ लिखेंगे और आ हो जाने के बाद जे से जो, आज, ऐसे होगा। एस ए से सौमेकार सा, और टी एच आई से बनेगा आपका थी, तो साथी इस टाइप से लिखाएगा। कैसे बच्चों, साथी। देखिए टी एच आई से थी पढ़ेंगे, साथी इस टाइप से हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में देखनी है क्या लिखा हुआ है। देखिएगा पी ए से प में एकार पा, और एन से नौ, और के से का, क्या पान का कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह पंखा लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल घबरा गए होंगे कि यह क्या मैं लिख रहा हूँ, पंखा। पंखा कोई शब्द बनता है लेकिन पंखा कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है। पी ए एन से बनेगा आपका पंग, प में जो है ना अंक का मात्रा है, बिंदु लगा दीजिए तो यह आधा नौ का उच्चारण होता है, आधा नौ का काम करता है, ठीक है। और के एच ए से बनेगा आपका खा, यानी पंखा, इस टाइप से होगा। समझ में आया, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जे ए आई से बनेगा आपका जय, जौ में जो है ना ए की मात्रा, और एस इसे से, यानी जैसे होगा। जैसे के बाद यहाँ पर क्या है, यह जो जौ है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फ्रेश लिख देता हूँ। देखिएगा जय और एस इसे बनेगा आपका से, जैसे होगा ऐसे। समझ में आया। देखिए डी ए यू से बनेगा आपका दौ, द में जो है ना ओ की मात्रा, और डी ओ से बनेगा आपका डो, यानी दौड़ो। दौड़ो कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो दौड़ो एक शब्द बनता है, दो, ऐसे दौड़ो होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी ए से ब, और एच यू से हु, यानी ह में जो है ना छोटी यू की मात्रा, और टी से तो बहुत, ऐसे होगा। बहुत के बाद जे ए से ज लिखेंगे, और एल से आधा ल, और डी आई से बनेगा आपका दी, यानी जल्दी, इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर बच्चों। देखिए आई से बनेगा आपका ई, और एस इसे से, यानी इसे, ऐसे होगा। इसी के बाद देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यू से ऊ पढ़ेंगे, और एन ए से नौ में कर ना, और के ए से का, ऊना का कोई शब्द बनता है, नहीं बनता है। देखिए यू से बनेगा आपका ऊ, तो ऊ लिखते हैं, और एन से नौ, और के ए से का,
उनका एक राइट शब्द बन जा रहा है। क्लियर। देखिए डी ई से द में जो है ना एक की मात्रा और के एच ए से खा, देखा ऐसे होगा। देखा के बाद यहाँ पर बी ए से ब और एच ए से बनेगा आपका हा, तो बोहा और आर से रो। बोहार कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द बनता भी है तो बहर एक्चुअल में लिखा नहीं हुआ है। देखिएगा बी ए से बनेगा आपका ब और एच ए से ह और आर से रो। बहर या फिर बोहार भी हो सकता है, तो बाहर भी हो सकता है। यह तीनों के तीनों क्यों ऐसे शब्द बन रहा है? देखिए बाहर या फिर बहा र, यह तीन टाइप से लिखाएगा। यह तीनों का अंग्रेजी एक ही होगा। कैसे होगा? आ की मात्रा और का साउंड में डिफरेंट है। आप लोग दिमाग लगा कर समझिए, जितना समझाया हूँ आप लोग को समझ में ही आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस एच से तालाब्य श होगा और ई है तो ए की मात्रा और के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा और आर से रो। शेखार कोई शब्द बनता है? नहीं बनता है। शेखर एक राइट शब्द बनेगा। सी एस एच से बनेगा आपका तालाब्य श और यहाँ पर ई है तो एक की मात्रा और के एच से बनेगा आपका ख, तो ख लिखते हैं और आर से रो। शेखर ऐसे होगा। शेखर के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, एस एच से तालाब्य श होगा, तालाब्य श के बाद यू से छोटी यू की मात्रा और बी एच से बनेगा आपका भ, शुभ। शुभ के बाद यहाँ पर डी एच यू से बनेगा आपका दू और एल से बनेगा आपका ल और एच से बनेगा आपका हा, दुल्हा ऐसे होगा। ठीक है, आधा ल है और ह एक हा, दुल्हा ऐसे होगा। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एस एच ए से बनेगा आपका सौमिकार शा और एम से बनेगा मो, शाम। एल ए आई से लय, ल में जो है ना एक की मात्रा और एल ए से ला यानी लैला ऐसे होगा। लैला के बाद देन यहाँ पर जे ए आई से जय, ज में जो है ना एक की मात्रा और एन से बनेगा नौ, जैन ऐसे होगा। जैन के बाद यहाँ पर क्या है, एस एच ए आई से बनेगा आपका सय, तो स में जो है ना ऐसे ए की मात्रा इंक्लूड करेंगे, सय और एल से लो, शैल। शैल के बाद यहाँ पर क्या है, एम डबल ई से मो में जो है ना बड़ी की मात्रा की छोटी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा मी और आर से रा, मीरा ऐसे होगा। मीरा के बाद देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम ए से मो और डी एच यू से बनेगा आपका धू, तो माधु लिखेंगे या फिर मधु लिखेंगे, तो मधु एक राइट शब्द बनेगा, एक नाम बनेगा। एम ए से मो लिखेंगे और डी एच यू से बनेगा आपका धू, मधु ऐसे लिखाएगा। क्लियर। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम ए से मो और एच ए से ह और के से क, महक। महक के बाद यहाँ पर क्या है, एन आई से नौ में छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, तो नी और एस एच ए से सौ में कार सा, निशा ऐसे होगा। निशा के बाद यहाँ पर क्या है, एस ए से बने सौ में कार सा और टी एच से बनेगा आपका थ यानी साथ ऐसे होगा। साथ के बाद यहाँ पर क्या है, एस आई से सौ में छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, सी और एल ए से लौ में कर ला, शीला ऐसे होगा। शीला के बाद के यू से क में छोटी यू की मात्रा और सी डबल एच से बनेगा आपका छ, कुछ। बी एच ई से बनेगा आपका भी, भ में जो है ना एक की मात्रा और जे यू से बनेगा आपका जो, भेजो ऐसे लिखाएगा। भेजो के बाद एल ई से लौ में जो है ना एक की मात्रा ले और के आई से बनेगा आपका की और एन से नो, लेकिन ऐसे होगा। लेकिन के बाद एच ओ से बनेगा आपका हो और जी ए से बनेगा आपका गा, होगा। होगा के बाद डबल ए से बनेगा आपका आ, तो आ लिखेंगे और एम से मो, आम। आम के बाद यहाँ पर क्या है, वी आई से बनेगा, वी आई से बनेगा आपका वी, व में छोटी की मात्रा और एस एच से बनेगा, एस एच ए से बनेगा आपका सौमेकार सा और एल से लो, विशाल ऐसे होगा। विशाल के बाद यहाँ पे क्या है, विवेक लिखा हुआ है। वी आई से बनेगा आपका वी और वी से बनेगा वो, वी से भी वो होता है और डब्ल्यू से भी वो होता है। यह बात आप लोग को याद में ध्यान में रख लेनी होती है। ठीक है, रख लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आई से बनेगा वी और वी आई से वी हो गया और वी से वो और वी ई से बनेगा आपका वे और के से बनेगा क, तो विवेक, विवेक ऐसे पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना आसानी से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छा, इस वीडियो को कर देने एक लाइक, और यह वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को कर देने एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर देने। जो भी आप लोग को समझ में आ रही है या प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई देता भी हूँ। चलिए, आई होप कि आप सबको इतना वीडियो समझ में और पसंद भी आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मजेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।